नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद करीब 10-15 दिन बाद मैं अपना वीडियो लाइव ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज का एपिसोड बड़ा इम्पोर्टेंट है उत्तर बिहार के ज़िलों के लिए और पूर्वांचल के ज़िलों के लिए जो गन्ना पैदा के क्षेत्र हैं और जहाँ गन्ने का उत्पादन बहुत होता है, गन्ना के मिलें हैं, तो वहाँ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एपिसोड है। क्योंकि आज मैं ये आपको बताऊंगा कि साइलेज सिर्फ हम लोग मक्के का ही नहीं बना सकते हैं, साइलेज बनाने के लिए गन्ने का भी उपयोग होता है, ज्वार का भी उपयोग होता है। अब देखिए, इवन चुकंदर का भी साइलेज बनता है, बट उसको हटाइए, वो थोड़ा सा टफ और महंगा क्षेत्र है, उसको हम लोग उसमें उतना नहीं जाएंगे, गन्ने में है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि गन्ने का बनाएंगे सर, तो गन्ने का भाव आपको 330-350 रुपये क्विंटल खरीदता है गन्ना मिल, तो हम उतने रुपए का आपका 3.5 रुपये किलो तो हमको वही पड़ गया, तो इतना महंगा आप क्यों बनाएंगे? सही बात है, इतना महंगा बनाना भी नहीं चाहिए। तो पहली बात कि गन्ना जो है, जो आप गन्ना वहाँ मिल में देते हैं, वो उसका स्टेम होता है जिसमें गांठें होती हैं, वो आप देते हैं और ऊपर का हिस्सा हरे चारे के रूप में आप लोग काटते हैं और अपने गाय को हरा चारे के रूप में देते हैं। तो वो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी से गन्ने का साइलेज बनता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अगर हम लोग अपने क्षेत्र में जहाँ गन्ना उत्पादन ज़्यादा है वहाँ के क्षेत्र में हम लोग ये कर सकते हैं कि जब चीनी मिलें चालू हों तो हम लोग वो जो हरे चारे के रूप में देते हैं या फेंक देते हैं या उसको पशुओं को डायरेक्टली इमीडिएटली खिला देते हैं, वो काम नहीं कर करके उसको साइलेज के रूप में परिवर्तित करना है। और अगर आप उसका अपना दिहाड़ी देके मजदूरों से कटवा लेते हैं तो आपके पास जो, अगर आपके पास 15-20 बीघा भी आपने गन्ना लगा रखा है या 15 एकड़ 12 एकड़ भी गन्ना लगा रखा है, तो आपको उसमें 150 टन पौने 200 टन के करीब आपका गन्ने का साइलेज प्रिपेयर हो जाएगा सिर्फ पत्ते से। क्योंकि पत्ते का भी वजन कोई कम नहीं होता है उसका, और इतना होता है कि आपका 5 से 6 क्विंटल कट्ठे का निकल जाए। 1620 स्क्वायर फीट पे 5 क्विंटल के करीब निकल जाए। तो देखिए, साइलेज जो है, गन्ने के साइलेज में एक समस्या ये आएगी कि आपको उसमें एनोकुलेंट का यूज, एक स्पेसिफिक तरीके के एनोकुलेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो देखिए, अपने बिहार में केमिन से उपलब्ध हो सकता है आपको, और वो इसलिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि जो उसमें जो सुक्रोज होता है वो 2 तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। वो टूटने के बाद 2 चीज में परिवर्तित हो सकता है, या तो ग्लूकोज बन जाएगा या एथेनॉल बन जाएगा। अगर एथेनॉल बनता है तो आपके गाय के लिए किसी काम के लायक वो साइलेज नहीं रह गया। तो उसके सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का एनोकुलेंट आता है जो सुक्रोज को तोड़ के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो आपको पहले तो उस एनोकुलेंट का इस्तेमाल करना होगा, साथ में आपको हर टन के पीछे 5 से 10 किलो मक्का देना होगा। मान लीजिए आपको 2 रुपये किलो पड़ रहा है, तो आपका पूरे टन का अगर आप कॉस्ट लगाइएगा तो 1000 किलो का 1 टन होता है, तो 2000 रुपये का पड़ा। उसमें आपको 200 से 300 रुपये का मक्का पीस करके डाल देना होगा। जो खड़ा मक्का होता है 15-16 रुपए किलो आपको पड़ता है, तो आप 10 से 15 किलो उसमें मक्का डाल दीजिए, तो प्रोटीन कंटेंट आपका उसका जो है वो साइलेज के बराबर में आ जाएगा। और जो मक्का पीस के आप डालेंगे वो भी जो है साइलेज में अच्छे से घुल मिल जाएगा और वो सुपाच्य हो जाएगा आपके गाय के लिए। तो अब ये एक जो हम लोग के साथ समस्या है, लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ मक्का नहीं होता। सही बात है, अपने यहाँ नीलगाय की समस्या है, जिस वजह से उत्तर बिहार में मक्का या पूर्वांचल के क्षेत्र में मक्का उतना नहीं उगाया जाता है जिस तरीके से दक्षिण बिहार में उगाया जाता है। 2 रीजन है। एक तो पहला कि हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, या हमारे यहाँ वाटर लेवल इतना ऊपर है कि अगर कहीं 1-2 दिन बारिश हो गई तो वो पूरा खेत जो है 2 इंच 3 इंच पानी में डूब जाता है बरसात के मौसम में। अब उसकी वजह से क्या होता है कि मक्के का जड़ सड़ जाएगा या मक्का पैदा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा पानी मक्के को नुकसान पहुंचाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो हमारे तरफ अगर आपको मक्के का साइलेज बनाना है तो हम लोग को फरवरी के महीने में मक्का, फरवरी के पहले हफ्ते में, जैसे पंजाब में बोते हैं लोग, वैसे बोना होगा और मई के मध्य में या मई के अंतिम सप्ताह तक उसको काट करके साइलेज के रूप में प्रिपेयर करना होगा। अब दूसरी चीज कि हम लोग को, अगर मान लीजिए कि आपका 10 गाय का डेयरी है तो आपको 250 किलो पर डे का जरूरत है। 250 किलो साइलेज का पर डे का जरूरत है। 250 किलो से 300 किलो मान के चलिए, तो आपका महीने का हो जाता है 300 किलो के हिसाब से 3000 किलो 9000 किलो, और पूरे साल का जोड़िएगा तो 90,000 किलो 1,08,000 किलो। अब 1,08,000 किलो को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 108 टन से 110 टन आपको चाहिए। अगर आपको 110 टन का साइलेज बनाना है तो आपको कम से कम 6 से 7 एकड़, करीब 20 टन आपको 1 एकड़ में निकलेगा।
मक्का जो फरवरी में आप लगाएंगे। और उसके लिए जो अगर ब्रीड की बात करिए तो आपको ब्रांड में पायनीर का आप P1844 यूज़ कर सकते हैं। डी कैल्व के भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। साइलेज के लिए बेस्ट मक्का मेरे हिसाब से P1844 बहुत अच्छा मक्का है। और इस बार जो हम लोग मक्का लगाएंगे वो P1844 से लगाएंगे। अभी तो मैंने 3477 लगाया है और वो भी बहुत कम क्षेत्र में 3 से 4 एकड़ में लगाया है। और इस बार हम अपने यहाँ भी बनाने जा रहे हैं गन्ने का साइलेज, उसकी भी वीडियो हम आप लोग को देंगे सो दैट कि आप लोग उससे अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने यहाँ बना के ट्राई कर सकते हैं। बाकी हमने सुपर नेपियर का भी बनाया था साइलेज, ठीक ठाक था, रिजल्ट अच्छा था। दूध मेरे यहाँ दूध में के कैपेसिटी में कोई गिरावट नहीं आई थी, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। दूध एज इट इज सस्टेन किया था, जितना मक्के के साइलेज पे था उतना ही सुपर नेपियर के साइलेज पे ही भी था। लेकिन उस सुपर नेपियर में मैंने मक्के को दरवा करके मिलाया था। हाँ, सुपर नेपियर में हमने किसी एनोकुलेंट का यूज़ नहीं किया था। बट अगर गन्ने का आप साइलेज बनाएंगे गन्ने के पत्तों का तो आपको एनोकुलेंट यूज़ करना पड़ेगा। ये अपने उत्तर बिहार और पूर्वांचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग बड़ा डेयरी में आना चाहते हैं, जिनको भी 100 गाय 50 गाय का डेयरी करना है, तो आपको ये होना चाहिए कि भाई आपके उस डेयरी के आसपास में कम से कम 12 से 15 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, सो दैट कि आप हरा चारा और साइलेज का अच्छा प्रबंधन कर सके। क्योंकि अगर आप 6 रुपये किलो खरीद करके साइलेज खिलाएंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो योर बिजनेस। और ये टेंडेंसी कि अपने यहाँ जो है बच्चे के ऊपर जो है ध्यान नहीं देने वाली जो चीज़ें हैं उसको छोड़ने पर ही बिहार में हम लोग डेयरी में बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं। और करीब करीब अब मेरा साल होने को आया है। अगले महीने के बाद 12 सितंबर को मेरा पूरा 1 साल हो जाएगा कंप्लीट इस बिज़नेस में। और अभी तक मोटा मोटी 2.5-3 लाख रुपए आया है, 3 लाख रुपए के करीब की कमाई हुई है हमको कुल मिला के बचत, ये खर्च छांटने के बाद। जबकि मेरे यहाँ 2 एम्प्लॉयज़ हैं, उसके ऊपर 20-22 हज़ार रुपये हम सैलरी देते हैं, 4-5 हज़ार रुपये खाने पे खर्च करते हैं। तो अगर आप खुद से कर रहे हैं और 8-10 गाय का है तो आई थिंक कि आपको 50 से 55 हज़ार रुपये महीना बच जाएगा बस। और उसमें 4 बच्चे भी हमने पाल रखे हैं, 4 बच्चियाँ भी जो है हमारी अच्छी खासी तैयार हुई हैं। वो तो मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में दिखाया है। और अभी मैं 2-3 दिन बाद गांव जाने वाला हूं, तो जब जाऊंगा तो आपको अपना जो भी मैंने अभी अपने यहाँ धान की बुआई कराई है, धान में मैंने 2 बीज लगाए हैं। पहला एक पायनीर का 17-18 पूसा बासमती लगाया है, जो कि मुश्किल से 8 से 10 कट्ठे में मैंने लगाया है। मैं उत्पादन देखना चाहता हूं और अपने यहाँ क्या उसकी कुटाई होने पे अगर लंबा दाना टूटेगा नहीं तो फर्दर अगले साल से हम फिर उस धान को इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा नंबर में। और दूसरा इंडो अमेरिकन का 1,01,000 लगाया है मैंने, वो 1 बीघा लगाया है। चूँकि उसमें मेरे फादर ने पहले भी 1,01,000 की खेती कर रखी थी इंडो अमेरिकन की, तो मैंने लगाया है। चूँकि मेरे फादर का राय था कि वो अच्छा बासमती आप लगा सकते हैं। तो एक तो धान की खेती हम दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड्स में, प्लस अभी ये साइलेज वाला सारा मैंने बता दिया है। कुछ लोगों का क्वेश्चन है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कुछ लोगों ने मैसेज करके कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उस पे भी हम लोग एक बार बात करेंगे, एक एपिसोड बनाएंगे। ये एपिसोड इसलिए था कि देखिए हमारे चैनल पे जो है हम लोग रेगुलरली जो है इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते रहें। गन्ना का साइलेज का बहुत इंपॉर्टेंस था और मेरे को लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए हमने इसमें सारी बातें शेयर की हैं। और इसी के साथ आज वाला तो ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। फर्दर आपको आगे मैं अपने धान के खेतों को दिखाऊंगा और जो मक्के मैंने लगाए हैं उसका क्या रिजल्ट है और कितना मेरे को, चूँकि मैंने 32 किलो मक्का मंगाया था और उसमें से कितना किलो का मक्का मेरा उग रहा है वो हम दिखा देंगे आपको अगले वीडियो में। क्योंकि मेरा बड़ा नुकसान हो गया उसमें पानी लगने की वजह से, इसीलिए मैं ये एपिसोड भी कर रहा हूँ कि वो जो है बरसात वाला मक्का हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल है नहीं। और कुछ तो अल्टरनेटिव ऐसा चाहिए जो उत्तर बिहार में हम लोग को जाड़े के समय में कुछ अल्टरनेटिव्स दे। और इस बार जो है हम लोग सितंबर अक्टूबर में हमारे कुछ खेत खाली होंगे तो उसमें हम लोग बरसीम, रिजका और मक्खन ग्रास लगाने जा रहे हैं गायों के लिए। और अक्टूबर नवंबर में हम लोग इसका एक्सपेंशन भी करने जा रहे हैं। अपना जो है अक्टूबर में 50 गाय का नया शेड तैयार हो जाएगा और हमारी जितनी भी गायें हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। और बस यही है, धीरे धीरे आपको आगे के वीडियोस में भी जैसे जैसे हम लोग इसमें प्रोग्रेशन करेंगे आपको पता चलता रहेगा। कुछ लोग एजाज भाई के वीडियोस पे मैंने कुछ मैसेजेस ऐसे भी पढ़े थे कि भाई साहब नहीं चला पाएंगे और ये सब, तो अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें और मेरा प्रोग्रेशन दिखता रहे इस चीज़ पे, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, मेरे लिए बड़ा
डीलरशिप चलाना जो रॉयल इनफील्ड है या इंडियन का काम करना बड़ा बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि मैं जो है अपनी डेयरी को भी उसी कॉर्पोरेट स्तर पे हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने सिस्टम ऑफ प्रोसेस बना रखा है। अपने जो मजदूर हैं, जो लेमन लेबर्स हैं, उनको भी मैं उस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए मजबूर कर देता हूँ और वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये सब बड़ा बेनिफिशियल मेरे लिए रहा है कि मेरा बैकअप एक पीछे से दूसरे तरीके के बिजनेस लाइन से हुआ है और मेरे पास इतना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है कि हम इसको भी एक कॉर्पोरेट कल्चर के तौर पे चला सकें। और ये एक बिज़नेस है और ये अच्छा प्रोपोजिशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने बिहार में खेती छोड़ दी है। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने यहाँ भी डेयरी और डेयरी के साथ में अपने खेतों का डेवलपमेंट करें। जो दूसरे लोगों से खेती कराते हैं उससे बेहतर है कि खुद से खेती करें। एक तो अपने लिए आप उपज ज़्यादा लाएंगे और प्लस ये इतना आप अगर बिजनेस या नौकरी में भी हैं तो आप सैटरडे संडे अपने गाँव को समय दे सकते हैं। अगर पटना जैसे शहर में तो यहाँ से किसी का भी गाँव हमको 2 से 3 घंटे की दूरी पर ही है। तो सैटरडे संडे टाइम दीजिए, अपनी खेती को थोड़ा मजबूत कीजिए, अपने गांव को। यही इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आगे मिलती रहें। थैंक यू।